हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लोजेस होते हैं, एक इफ क्लोज होता है और एक मेन क्लोज होता है। इफ क्लोज ऐसा होता है जो कंडीशन बताता है आपको, और वो जो दोनों क्लोजेस होते हैं उनमें कंडीशन को लेके आपस में रिलेशन होते हैं। यानी अगर आप कंडीशन पूरी करोगे तो आपकी बात सही हो जाएगी या नहीं होगी। इस तरह की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके ये सेंटेंसेस डिजाइन होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इनको सीधे तरीके से समझना हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। वो तीनों टाइप्स में आपको बताऊंगा। वो तीनों कंडीशंस के टाइप हैं कि तीन ही टाइप की कंडीशन होती है, उनको लेके सेंटेंसेस बनते हैं। फिलहाल जब आप इन सेंटेंसेस को देखते हो तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली सेंटेंस में दो क्लोजेस होंगे और एक क्लोज में आपको इफ मिलेगा या तो फिर इन केस, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, अनलेस। ज्यादातर तो आपको इफ और अनलेस ही मिलेगा। ये तीनों कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, बाकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में जो सेंटेंसेस आएंगे वो इफ या अनलेस से रिलेटेड आएंगे, और उनमें भी ज्यादा इफ वाले सेंटेंसेस आएंगे। तो ये जिन सेंटेंसेस में होते हैं और फिर उनमें दो क्लोजेस होते हैं वो एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कंडीशनल सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं और इस तरह से उनमें कंडीशंस अप्लाई होती है। इन सेंटेंसेस की क्या खासियत है कि देखो, इफ यू प्ले वेल यू विल विन, एक तो कोमा से पहले वाला क्लोज है और एक कोमा से उधर वाला क्लोज है। तो आप कह देते हो कि इन सेंटेंसेस में दो क्लोजेस होते हैं। इस वाले क्लोज को तो कहते हैं इफ क्लोज, इसको तो क्या कहते हैं, इफ क्लोज, और इसको कहते हैं मेन क्लोज। इधर वाले क्लोज को कहते हैं इफ क्लोज और इस वाले क्लोज को कहते हैं मेन क्लोज। अब अलग अलग कंडीशनल सेंटेंसेस में अलग अलग टेंसेस अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए। पहला सेंटेंस है इफ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो यू विल विन, तुम जीत जाओगे। इसमें अच्छा खेलने की कंडीशन है जीतने में, कि जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे, अगर नहीं खेलोगे तो नहीं जीतोगे। दूसरा सेंटेंस देखो, इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल लूज, अगर अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे, अच्छा नहीं खेलोगे तो हार जाओगे। अनलेस यू प्ले वेल यू विल लूज, अनलेस का यूज करके हमने कह दिया कि अनलेस यू प्ले वेल यू विल लूज, अच्छा नहीं खेलोगे तो तुम हार जाओगे। जब तक तुम अच्छा नहीं खेलोगे, यानी कि अच्छा नहीं खेलोगे अल्टीमेटली, तो तुम हार जाओगे। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस जो है कंडीशंस लिए हुए हैं अपने आप में, कि एक कोई रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है किसी कंडीशन में, कि ये कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो ये रिजल्ट इस तरह का हो जाए। अब कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन, प्रोबेबल कंडीशन। नंबर वन कंडीशन होती है प्रोबेबल कंडीशन, दूसरी होती है इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब आप पहली कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन को समझने के लिए ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन भी कह सकते हैं, और इसको पॉसिबल कंडीशन भी आप कह सकते हैं, कि कोई काम अगर ये काम होगा तो इसकी ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो ये काम हो जाए, संभव होता है इसमें। ओपन कंडीशन या पॉसिबल कंडीशन इसको आप कह सकते हैं। इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या है, अनरियल होती है, अनरियल होती है। एक्चुअल में इसको आप इमेजिनरी सेंटेंसेस आते हैं इसमें, इसलिए इसको आप इमेजिनरी कंडीशन भी कह सकते हैं। काल्पनिक कंडीशन होती है ये इमेजिनरी, इमेजिनरी। इसमें बस ये कहा जाता है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं। पहली कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन, जिसको ओपन या पॉसिबल कंडीशन आप कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, जिसको आप अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। और तीसरी कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, जिसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें चीजें
इम्पॉसिबल होती है। और एक्चुअल में इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी विश होती है, कोई ऐसी इच्छा होती है जो पास्ट में पूरी नहीं हुई होती है। कंडीशंस दैट आर not fulfilled, conditions that are not fulfilled in the past, conditions that was actually not fulfilled in the past, पास्ट में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो अब तो क्योंकि पास्ट की बात है और अब बात कर रहे हैं, तो जब पास्ट में पूरी नहीं हुई तो अब तो प्रेजेंट है, तो अब तो वो समय भी नहीं आएगा और वो बात भी नहीं होगी, तो वो इम्पॉसिबल ही होगा। तो इस तरह की तीन कंडीशंस होती है। अब इन तीन कंडीशंस के और सब डिवाइडेशन है। पहली प्रोबेबल कंडीशन में हम देखो सेंटेंसेस के पैटर्न्स होते हैं इसमें अलग अलग, बात वही है, कंडीशन वही है, लेकिन लगभग 7 पैटर्न के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। तो हम इसमें 7 पैटर्न्स के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। दूसरी वाली में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के 3 पैटर्न्स, 3 अलग अलग टाइप से ही इसके सेंटेंसेस बनते हैं। और तीसरी वाली में केवल एक पैटर्न जो कि होगा इम्पॉसिबल कंडीशन शो करने वाला, ये हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एक एक करके। पहली प्रोबेबल यानी कि ओपन या पॉसिबल कंडीशन के 7 पैटर्न्स। प्रोबेबल यानी कि पॉसिबल कंडीशन का पहला पैटर्न ये है कि इफ प्लस एक तरफ आप प्रेजेंट टेंस और एक तरफ फ्यूचर टेंस यूज करते हो। इसमें जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो आप समझ जाना प्रेजेंट सिंपल, और जब मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं तो आप समझ जाना फ्यूचर सिंपल। तो इफ है और इसमें इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल, विल पास फ्यूचर सिंपल। इफ यूज कर रहे हैं, फिर शी रन्स फास्ट प्रेजेंट सिंपल, विल कैच फ्यूचर सिंपल। तो एक इफ प्लस एक तरफ प्रेजेंट सिंपल का एक तरफ फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। ये है पैटर्न नंबर 1, पहली कंडीशन यानी कि पॉसिबल या प्रोबेबल या ओपन कंडीशन का। इसमें क्या होता है कि ओपन कंडीशन है यानी इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन, हो सकता है, पॉसिबल है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करो तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, पॉसिबल है इसमें बात। इफ शी रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती है तो शी विल कैच द बस, अगर वो तेज दौड़ती है तो उसको बस मिल जाएगी। तेज नहीं दौड़ेगी तो नहीं मिलेगी, ये ओपन कंडीशन है, इसमें बात जो है वो पॉसिबल होती है। तो ये रहा पहला पैटर्न, आप नोट कर लीजिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस, ये पहला पैटर्न है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि आपको या तो सेंटेंस देके पूछेंगे कि ये किस तरह की कंडीशन, तो आपको बताना है कि ये पॉसिबल कंडीशन है, प्रोबेबल कंडीशन है या ओपन कंडीशन है, जिस तरह का ऑप्शन में लिखा हो। या फिर आपको ऐसे सेंटेंस देंगे और आपसे भरवाएंगे कि इफ यू वर्क हार्ड में से ये हटा देंगे और फिर देंगे यू विल पास, तो आपसे पूछेंगे वर्क, वर्कड, हैज वर्कड, विल वर्कड, तो आपको भरना है वर्क, क्योंकि ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से आपको ब्लैंक स्पेस भरना है, यानी कि ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। प्रोबेबल कंडीशन का पहला पैटर्न हमने देखा कि इफ प्लस प्रेजेंट और फ्यूचर था। दूसरे पैटर्न में इफ प्लस प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों ही प्रेजेंट टेंस है। इफ का यूज किया, फिर इफ यू हीट वाटर प्रेजेंट टेंस, इट बॉइल्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल, कि भाई तुम पानी को गर्म करोगे तो वो जो है उबल जाएगा। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम 100 डिग्री तक पानी को गर्म करो, मैंने पूरा नहीं लिखा, छोटा सेंटेंस इसलिए क्या है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, बड़े सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो ये जो है उबल जाता है। इफ के साथ में प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों ही प्रेजेंट यूज करके हम लोग जो है पॉसिबल कंडीशन को बताते हैं। ये पैटर्न नंबर 2 है। फिर इफ यूज किया, आई प्ले ही लीव्स द टीम, कि भाई अगर मैं खेलता हूं टीम में तो वो टीम को छोड़ के चला जाता है, ये कंडीशन है। मैं नहीं खेलूंगा तब वो खेलेगा, अगर मैं खेलूंगा तो वो टीम को छोड़ के चला जाएगा, ये उसकी आदत है। इफ आई प्ले ही लीव्स द टीम, अगर मैं खेलता हूं तो वो टीम को छोड़ के चला जाता है या चला जाएगा। तो ये दूसरा पैटर्न है, इफ प्लस प्रेजेंट और प्रेजेंट।
अब आप एक एक करके याद करते जाइए क्योंकि ज्यादा पैटर्न्स नहीं है, पहले में 7, दूसरे में 3 और तीसरे में 1, यानी कुल मिला के 11 पैटर्न्स ही है। आप चाहो तो आराम से याद कर सकते हो, और ऐसे याद नहीं होता तो आप लिख लिख के याद कीजिए, आपको सारे के सारे 11 पैटर्न्स इजीली याद हो जाएंगे। पहली कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन का पहला पैटर्न हमने देखा, जिसमें एक तरफ इफ तो है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, दूसरे में इफ प्लस प्रेजेंट और प्रेजेंट, तीसरी कंडीशन में इफ प्लस फ्यूचर और फ्यूचर, तीसरी कंडीशन में इफ प्लस फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल मैंने पहले कह दिया था, फ्यूचर मतलब फ्यूचर सिंपल, और इस फ्यूचर का मतलब भी फ्यूचर सिंपल। इफ प्लस फ्यूचर सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल से हम पॉसिबल कंडीशन बताते हैं। अब वैसे तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इफ क्लोज में विल का यूज, विल और शैल का यूज नहीं किया जाता है। इफ क्लोज में विल और शैल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इस स्पेशल पैटर्न में विल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पोलाइट रिक्वेस्ट बताना चाहते हैं। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट बताना चाहते हैं तो इफ के साथ में विल का यूज भी करते हैं। ये रेयर यूज है, कॉमन यूज नहीं है, ये स्पेशल पैटर्न है। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम इफ के साथ में विल का यूज वैसे तो नहीं करते, लेकिन यहाँ कर रहे हैं। इससे क्या शो होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। इफ ही विल हेल्प मी, अगर वो मुझे मदद करता है तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर दूंगा। ये तो रिक्वेस्ट है कि भाई वो मुझसे मदद, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज वो मेरी मदद करे, ताकि मैं भी उसकी मदद करूंगा। एंड से जोड़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल, और यहां हम इफ का यूज भी नहीं कर रहे हैं। इफ का यूज जब हम नहीं करते हैं और इंपेरेटिव का यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो हमारी कंडीशन है उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए यहां से हमने इफ भी हटा दिया है और इंपेरेटिव का यूज किया है। यू वर्क हार्ड, ये इंपेरेटिव बन जाएगा। अगर इसको इफ कर देंगे तो फिर ये कंडीशनल बन जाएगा, यानी कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन तो है लेकिन उस कंडीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने के लिए हमने इंपेरेटिव का यूज करके इफ भी हटा दिया है। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो, ये एक तरह से आदेश है। एंड यू विल पास, यू वर्क हार्ड एंड यू विल पास, ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि तुमको कठिन मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तुम कठिन मेहनत करके तो देखो, तुम पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये कंडीशन है। तो इंपेरेटिव प्लस ये जो फोर्थ पैटर्न है, इसमें इंपेरेटिव प्लस एंड प्लस फ्यूचर सिंपल। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस दे दे जिसमें पहली बात आदेश दी गई हो, यू वर्क हार्ड, यू डू दिस एंड यू डू दैट, और उसको एंड से जोड़ा गया हो, तो इधर वाले सेंटेंस में आपके फ्यूचर सिंपल आएगा। ये अगर यहाँ पे खाली हो तो आप फ्यूचर सिंपल भर दीजिएगा, ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा एक और सेंटेंस में आप लिखूं अगर इसमें, तो यू वर्क हार्ड एंड यू विल पास, visit visit our shop, visit our shop and you will get an offer, हमारी शॉप को विजिट कीजिए और तुमको ऑफर मिलेगा। ये है विजिट आवर शॉप, ये इंपेरेटिव है, एंड से जोड़ा है, एंड यू विल गेट एन ऑफर, ये फ्यूचर सिंपल है। इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी शॉप को विजिट कीजिए और तुमको एक ऑफर मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा जोर किस पे है? हमारी शॉप को विजिट करने पर। ये हमारा एडवर्टीजमेंट है, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सॉरी, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि हम जो है एक चाल चल रहे हैं कस्टमर्स के साथ में कि तुमको एक ऑफर मिलेगा, लेकिन घर बैठे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, यू हैव टू विजिट आवर शॉप, आपको हमारी शॉप विजिट करनी पड़ेगी। कंडीशन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसलिए इंपेरेटिव का यूज कर रहे हैं और एंड प्लस फ्यूचर सिंपल का यूज कर रहे हैं। ये है फोर्थ पैटर्न। वैसे तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ यू विजिट आवर शॉप, एंड को हटा दो, कोमा लगा दो, इफ यू विजिट आवर शॉप यू विल गेट एन ऑफर, ये भी ठीक है, लेकिन एंड लगा के और इफ को हटा के हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन पे फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, कंडीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये रहा आपका फोर्थ पैटर्न, इंपेरेटिव प्लस एंड प्लस फ्यूचर सिंपल। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं जो कि है प्रोबेबल, यानी कि पॉसिबल, यानी कि ओपन कंडीशन, जिसमें चीजें संभव होती है। अब पांचवा पैटर्न थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, आप समझ सकते हैं अगर आप ठीक से समझे तो। इफ, ये तो याद ही रह जाएगा आपको, प्लस
इसमें क्या करते हैं, पहले वाले क्लोज में, इफ क्लोज में या तो प्रेजेंट सिंपल होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, बात एक ही है। उसी बात को आप प्रेजेंट सिंपल में कह दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह दो या प्रेजेंट परफेक्ट में कह दो। उधर वाले क्लोज में क्या होता है, हैड बेटर या हैड बेस्ट होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। दोबारा से समझे, पांचवा पैटर्न पॉसिबल कंडीशन का, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और उस तरफ क्या होता है मेन क्लोज में, हैड बेटर या हैड बेस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखो आप एक सेंटेंस, इफ हो गया, द बस इज लेट। अब मैं कहूं इफ द बस इज लेट तो भी ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अब मैं कहूं कि इफ द बस इज कमिंग लेट तो भी बात वही है, ये कंटिन्यूअस हो गया, बात तो वही है ना, मैं तो उसको टेंस चेंज करके बोल रहा हूं। या फिर मैं कहूं इफ द बस हैज गॉट लेट, ये कौन सा टेंस हो गया, ये गेट का थर्ड फॉर्म हो गया, हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने इसी बात को प्रेजेंट सिंपल में कह दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह दिया और प्रेजेंट परफेक्ट में कह दिया, लेकिन बात वही है कि अगर बस लेट है तो क्या करेंगे, यू 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 हैड बेटर, यू हैड बेटर या हैड बेस्ट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर कैच, यू हैड बेटर कैच द ट्रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी ना। फिर से देखो आप दोबारा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट और हैड बेटर या हैड बेस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हो पांचवें पैटर्न में। इफ द बस इज लेट, इफ द बस इज कमिंग लेट, इफ द बस हैज गॉट लेट, यू हैड बेटर या हैड बेस्ट कैच द ट्रेन। अगर बस लेट है तो तुम बेहतर होगा कि तुम ट्रेन पकड़ लो। ये है पांचवा पैटर्न। एक्चुअल में ये जो पांचवा पैटर्न है इसमें हम इसमें इस तरह की परिस्थिति होती है कि व्हाट इज बेस्ट सूटेबल एट द मोमेंट, व्हाट इज राइट, आप कह सकते हो कि व्हाट इज राइट और बेस्ट सूटेबल, बेस्ट सूटेबल एट दिस मोमेंट, कि इस समय की परिस्थिति के हिसाब से क्या बात बेस्ट रहेगी, क्या बात बेस्ट सूटेबल रहेगी, वो तुम कर लो। ऐसी कंडीशन होती है कि अगर बस लेट है तो बेहतर होगा कि तुम ट्रेन पकड़ लो, क्योंकि अगर बस के भरोसे रह जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे। तो इस समय की कंडीशन के हिसाब से क्या चीज उचित है, ये सलाह देने के लिए हम ये पांचवा पैटर्न का यूज करते हैं। पैटर्न नंबर 6 जो है वो बहुत ही सिंपल है, इफ प्लस पास्ट और पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट सिंपल और इस पास्ट का मतलब भी पास्ट सिंपल। इफ प्लस इधर वाले क्लोज में पास्ट सिंपल और इधर वाले क्लोज में पास्ट सिंपल यूज करके आप ये बताना चाहते हो कि कोई हैबिचुअल एक्शन था, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन था जो होता रहता था। दोनों में ही पास्ट सिंपल यूज करके सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज करते हो, दोनों में ही आपने यूज किया। इफ ही केम टू मी कोमा आई हेल्प्ड हिम, सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट। इसका मतलब यह है कि इफ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आया, जब कभी भी वो मेरे पास आया, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। कंडीशन है, अगर वो आता तो मैं मदद कर देता, नहीं आता तो नहीं कर देता। और हम पढ़ रहे हैं पॉसिबल कंडीशन, उसका सिक्स्थ पैटर्न ये है कि इफ प्लस पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल, इफ ही केम टू मी आई हेल्प्ड हिम, हैबिचुअल एक्शन होता है कोई पास्ट में, उसको बताने के लिए इस सिक्स्थ पैटर्न का यूज किया जाता है। सातवां पैटर्न कुछ इस तरह का है कि आप इफ की जगह शुड यूज करते हो। आप इफ यूज नहीं करके आप क्या यूज करते हो, शुड। तो शुड का यूज यहां पर चाहिए नहीं होकर क्या होता है, यदि, जो कि इफ का मीनिंग होता है यदि, तो शुड का यूज करते हैं इफ की जगह। और ये प्रेजेंट सिंपल है और ये भी प्रेजेंट सिंपल है। शुड, इफ को हटा के शुड यूज करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे शुड दिख जाए शुरू में इफ की जगह, और इन दोनों में से कोई खाली हो, तो आपको इधर भी प्रेजेंट सिंपल करना है और इधर भी प्रेजेंट सिंपल करना है। और इसमें अपन क्या करते हैं, इस शुड का मीनिंग हो जाता है इफ। तो कैसे होगा, शुड यू कम टू मी टेल हिम टू कॉल मी, अगर तुम उसके पास जाओ
यदि तुम उसके पास जाओ तो उसको बताना कि वो मुझे फोन करे। ये 7वां पैटर्न है। मीनिंग वही है, बात वही है कि कंडीशन ऐसी है कि ऐसा हो जाए तो ये चीज जो है, ये रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम पॉसिबल कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो पहली कंडीशन पॉसिबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या ओपन कंडीशन जिसको कहते हैं, उसके 7 पैटर्न्स अपन ने पढ़ लिए हैं। एक बार और आप देख लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इफ प्लस कौन सा टेंस आता है दोनों क्लोजेस में, और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके आप याद कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आप ऐसे नहीं कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ग्रामर में जो इजीली आपको समझ में आ जाते हैं एक ही बार में, लेकिन कुछ टॉपिक्स, ये क्लोजेस वाले जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार उन चीजों को देखना पड़ता है। अब हम चलते हैं दूसरी यानी कि इम्प्रॉबेबल, अनरियल कंडीशन की तरफ। पहली कंडीशन मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं। पहली कंडीशन है प्रोबेबल, जिसको आप ओपन कंडीशन या फिर पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन है इम्प्रॉबेबल, जिसको आप अनरियल यानी कि इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। और ये दूसरी अपन पढ़ेंगे, तीसरी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो दूसरी इम्प्रॉबेबल यानी कि अनरियल कंडीशन, जिसमें इमेजिनरी बातें की जाती है, काल्पनिक बातें की जाती है, वो कंडीशन अपन पढ़ते हैं। इसमें आपको 3 पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, 3 पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, और ये 3 पैटर्न्स बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको बता देता हूं। इम्प्रॉबेबल यानी कि अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन का पहला पैटर्न, इफ प्लस पास्ट टेंस मतलब पास्ट सिंपल टेंस प्लस वुड शुड या कुड। इफ प्लस पास्ट टेंस और वुड शुड या कुड। अब ये मत पूछना कि वुड शुड या कुड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाए। वुड शुड और कुड तीनों के तीनों मॉडल्स है, और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये आपको अब तक समझ जाना चाहिए। तो वुड से फर्स्ट फॉर्म, वुड यूज फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो जो है अनरियल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन या फिर इमेजिनरी कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है, उसका पहला पैटर्न है इफ प्लस पास्ट सिंपल और वुड शुड कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ यूज किया, ही सॉ मी, पास्ट सिंपल टेंस यूज कर लिया। ही वुड से हेलो, क्या है, इफ ही सॉ मी, अगर उसने मुझे देखा, ही वुड से हेलो, तो वो मुझे हेलो कहेगा। अगर उसने मुझे देखा तो वो मुझे हेलो कहेगा। अगर उसने मुझे देखा होता तो वो मुझे हेलो कहता। तो ना तो वो देखने वाला है और ना वो हेलो कहने वाला है। उसने देखा भी नहीं और उसने हेलो भी नहीं किया। काश अगर वो मुझे देखता या उसने मुझे देखा होता तो वो मुझे हेलो कहता। ये अनरियल कंडीशन है। आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इफ आई सो अ लियोपर्ड, अगर मैंने तेंदुआ देखा होता तो आई वुड यूज माई गन, तो मैं अपनी गन यूज करता। इस तरह से इमेजिनरी कंडीशन यानी कि अनरियल कंडीशन, जो कि संभव ही नहीं है, उसके लिए आप यूज करते हो इम्प्रोबेबल कंडीशन के पहले पैटर्न का इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड शुड कुड या वुड शुड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसी में से निकल के आता है इसका दूसरा पैटर्न, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। वैसे मेरे ख्याल से तो इसको दूसरा पैटर्न कहना ही नहीं चाहिए, ये फर्स्ट पैटर्न ही है, लेकिन उन्होंने 3 पैटर्न्स माने और दूसरा पैटर्न ये है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा का ऐसा ही है। उस तरह के सेंटेंसेस आपने काफी देखे होंगे। इफ आई वर, आई के साथ में वैसे तो वॉज का यूज होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, वॉज की जगह वर का यूज करके इसको स्पेशल बना देते हैं। और इसका मीनिंग होता है इफ आई वर यू, I would get 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 100 में से 100 लिया था, कहते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 100 में से 100 लिया था। भाई परीक्षा हो गई है और तुम्हारे 100 में से 20 मार्क्स ही आए हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 100 में से 100 लिया था। तो काम तो हो गया है ना, तो अब दोबारा परीक्षा होगी ना। मैं भाई कोई एक आदमी को दूसरा आदमी कैसे बन सकता है, जादू मंत्र थोड़ी चल रहा है। तो ना तो मैं तुम्हारी जगह होऊंगा और ना मैं परीक्षा दूंगा और ना मैं 100 में से 100 लाऊंगा। बस कहने की बात है, इमेजिन करने की बात है। तो इफ आई वर यू आई वुड गेट 100 मार्क्स, ऐसा कैसा ही तो है। इसमें क्या डिफरेंस है, इफ प्लस ये वर पास्ट सिंपल ही तो है, बस वो उसकी जगह वर लगा दिया, इतना सा डिफरेंस है। इसलिए इन्होंने इसको दूसरा पैटर्न बोल दिया। और वुड प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो एक और सेंटेंस आप देखिए जो कि बहुत कॉमन है, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ना तो मैं पक्षी हूं और ना मैं उड़ता हूं। ये अनरियल है, इम्पॉसिबल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, सॉरी इम्पॉसिबल, हाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये, लेकिन यहां हम इसको इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे क्योंकि इम्पॉसिबल हमारी तीसरी कंडीशन है, तीसरा जो है टाइप है, दूसरा टाइप हमारा है इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं। ये भी एक तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको आप इमेजिनरी कंडीशन बोलो तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। तो इफ आई वर यू आई वुड गेट 100 मार्क्स। इफ पूरा लिखो, इफ इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये है इसका दूसरा पैटर्न। अब एक लास्ट पैटर्न और देख लेते हैं इसका। अब चलो इसका तीसरा पैटर्न भी मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। इसी फर्स्ट को ही आप थर्ड बना लीजिए, और फर्स्ट और सेकंड एग्जैक्टली ऐसा कैसा ही था, थर्ड भी ऐसा ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इफ प्लस इस है तो वो पास्ट टेंस ही, लेकिन आप लिखोगे इफ वर टू जोड़ दोगे इसमें। दूसरे में आपने आई के साथ वर किया था, तीसरे में वर टू जोड़ दोगे, वैसे ही वुड शुड कुड और फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ऐसा कैसा, ये तीसरा पैटर्न है। पहले पैटर्न में क्या था, इफ पास्ट टेंस वुड शुड कुड फर्स्ट फॉर्म। दूसरे पैटर्न में क्या था, इफ आई के साथ वर लगाओ और वैसा का वैसा। तीसरे पैटर्न में क्या है, इफ वर टू और वुड शुड कुड और फर्स्ट फॉर्म। इफ if I were to if I were to miss the train, if I were to miss the train, I would cancel my trip. If I were to miss the train, I would cancel my trip. If यूज किया, were to यूज किया, ठीक है, would प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। इसका क्या मीनिंग होता है, इफ आई वर टू मिस द ट्रेन आई वुड कैंसिल माई ट्रिप, अगर मेरी ट्रेन मिस हो जाती तो मैं अपनी ट्रिप ही छोड़ देता। अगर मेरी ट्रेन मिस हो जाती तो मैं क्या करता कि मैं अपनी ट्रिप ही छोड़ देता, यात्रा ही कैंसिल कर देता। तो ट्रेन मेरी मिस हुई नहीं है, मैं अभी आ गया हूँ कुल्लू मनाली, और अब मैं यहाँ बैठे बैठे बातें बना रहा हूँ कि जो है मेरी ट्रेन मिस हो जाती तो मैं अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर देता। ना तो मेरी ट्रेन मिस हुई, ना मैंने ट्रेन जो है वो अपनी ट्रिप कैंसिल करी। एक और सेंटेंस आप देख लीजिए, इफ if it if it were to rain, if it were to rain we should dance। अब आप शुड भी कर सकते हो और वुड भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। इफ इट वर टू रेन वी वुड डांस या वी शुड डांस, अगर बारिश हो जाती तो हम लोग नाचते। बारिश हुई नहीं और हम नाच रहे, बाद की बात है ये तो। अगर बारिश हो जाती ना तो हम नाचते, अगर मेरी ट्रेन मिस हो जाती ना तो मैं ट्रिप ही कैंसिल कर देता। ये ख्याली पुलाव है, इमेजिनरी बातें हैं। तो ये तीसरा पैटर्न रहा आपका सॉरी इम्प्रॉबेबल यानी कि अनरियल यानी कि इमेजिनरी कंडीशन का। अब ऑलमोस्ट आपके सारे पैटर्न्स हो गए हैं। पहली कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन के 7 पैटर्न्स, दूसरी कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन के 3 पैटर्न्स। अब लास्ट है इम्पॉसिबल कंडीशन जो कि बहुत इजी है, और उसका एक ही पैटर्न मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो ही अक्सर आता है एग्जाम में। तीसरी कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको आप कह सकते हैं अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट में कोई कंडीशन थी, कोई शर्त थी जो अनफुलफिल्ड रह गई, पूरी नहीं हुई, और उसी की बात आप कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको मुश्किल सा लगेगा, लेकिन क्योंकि एक ही पैटर्न है तो इसको 4-5 बार आप रिवाइज करके लिख लिख के और आसानी से याद कर सकते हैं, या अगर याद नहीं होता तो आप रट सकते हैं। रट ऐसे सकते हैं कि आप इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और ये आसानी से याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, बाकी किसी में भी पास्ट परफेक्ट टेंस अभी तक आया नहीं है। पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और इधर वाले क्लोज में आप वुड हैव,
would have, should have, might have, इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब का क्योंकि हैव आ गया इसलिए वुड शुड माइट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हैव आ गया इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यही पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसको कि अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट भी कहते हैं। आपने इफ यूज किया और आपने कहा कि शी हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। शी वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट, कि भाई इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो शी वुड हैव पास्ट, वो पास हो जाती। ये इम्पॉसिबल बात है। अब अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो वो पास हो जाती, ना तो उसने कठिन मेहनत की, ना वो पास हुई, और अब दोबारा उसकी परीक्षा लगेगी नहीं, और जब लगेगी तब अलग बात है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल बात है एक तरह से। और दिखने से ये पता चल रहा है कि वो कठिन मेहनत करना ही नहीं चाहती थी, उसको करना ही नहीं है। इम्पॉसिबल बात है ये एक तरह से। इफ शी हैड वर्कड हार्ड, और मेरे ख्याल से वैसे कहीं किसी किताब में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद जो कठिन मेहनत करने की जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत, उसकी ज्यादा उम्र हो गई है, और प्रैक्टिकली वो अभी इतनी बड़ी है कि अब वो एग्जाम भी नहीं दे सकती। और ये हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे 50 साल पहले जब ये एग्जाम हुआ करती थी और जब वो एलिजिबल थी ये एग्जाम देने के लिए, तो अगर वो कठिन मेहनत करती तो वो पास हो गई होती। अब तो इम्पॉसिबल है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन आए और दोबारा ऐसा पॉसिबल हो। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। पास में कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई और आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं जिसका प्रेजेंट में कोई मतलब ही नहीं है। इम्पॉसिबल बात है वो संभव होना। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस हमने देखे। वैसे मैं इसको काफी लंबा करके भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कम से कम सेंटेंसेस लिए, इजीएस्ट पॉसिबल सेंटेंसेस लिए और आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, ताकि ये जो टॉपिक जो है वो ऐसा है कि ताकि आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते अगर मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा करके बताता। और भी थोड़ा मतलब कुछ चीजें, एक दो चीजें इसमें बीच में मैंने मिस भी करी है, जानबूझ के मिस करी है, क्योंकि उनके चक्कर में आप जो है इनको भी नहीं समझ पाते। इसलिए आप बहुत आसानी से समझ पाओ, इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको पढ़ाया है। वीडियो की क्वालिटी में आपको थोड़ी कमी लगेगी क्योंकि अभी प्रॉपर लाइटिंग मेरे पास नहीं है, और बाकी जो भी कमियां हैं या फिर आपको कुछ समझना है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिख के, मैं आपको आंसर दूंगा। और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, थोड़ा सा कम उजाला हो सकता है, और कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो बीच बीच में ब्लिंक करता है, कभी फोकस होता है कभी नहीं होता। बाकी अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा चाहिए, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या आएगा ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो फिर आपको डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि कंटेंट की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मेरे पढ़ाई हुई चीजों में से बहुत सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट आप एग्जाम पास कर जाओगे, दैट्स माई गारंटी। सो होपफुली आपको समझ में आई होगी मेरी बात और आप वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।